नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वतन ऑस्ट्रेलिया चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शिवरात्रि का जो पर्व है वो नज़दीक आ रहा है और पूरे वर्ल्ड में, अकेले भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी शिव भक्त रहते हैं उनका एक, जैसे बोलते हैं ना, सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिरों में। तो ऐसा ही आपको ब्रिस्बेन शहर के सबसे पुराने मंदिर से शिवरात्रि पे जो भक्तजनों का सैलाब आया वो लाइव दिखाने वाले हैं। और इस मंदिर के बारे में, कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो आज दोस्तों आपको जल्दी से शिवजी महाराज के दर्शन करवाते हैं। दुनिया के दोस्तों किसी भी कोने में चले जाएं, लंगर की जो भोजन भंडारे की प्रथा है वो हम अपने साथ ही लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी भंडारा है जो कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। और भंडारा लेने के लिए लोगों की जो लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की, तो एक बार लाइन दिखा दे भाई। एक बार संगत का जैसे सैलाब ही आया हुआ है। संगत को देख के तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम कहीं विदेश में बैठे हुए हैं। और आज पूरा ब्रिस्बेन जो हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा है। तो दोस्तों, जो भक्त हैं वो भंडारा ग्रहण करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ भैया। बस बहुत बढ़िया। सबसे सबसे पहले तो आपको जो श्रावण मास की ये महाशिवरात्रि पर्व है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। बहुत ही गर्व की बात है कि हम विदेश में हैं तो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर जो भी अपने साथ लेके चलते हैं। और सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का वो ये है कि हम जब किसी भूखे की जो भूख है वो मिटाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत अच्छा उपराला है, खासकर अपने इंडियन कम्युनिटी का। यहाँ पे जैसे सभी आते हैं, सभी अलग अलग स्टेट से आते हैं, बिना कोई भेदभाव किए सभी एक साथ बैठ के लंगर छकते हैं, प्रसाद छकते हैं। और बहुत सारे दानी सज्जन हैं जो यहाँ पे वो डोनेशन करते हैं ताकि सभी के सभी यहाँ पे हम एक साथ बैठते हैं ना, तो प्यार और भाईचारा बढ़ता है, रादर देन एक दूसरे से देखने के लिए कि ये वहाँ दूसरे रीजन से है, ये दूसरे रीजन से है, तो एक साथ बैठ के खाते हैं तो भाईचारा बढ़ता है उससे। तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें इंडिया से, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब कौन से शहर से? पंजाब में चमकौर साहिब है, रोपड़ के पास, वहाँ से हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ और भी भक्तजन हैं, उनसे बात करते हैं कि इतना बड़ा, देखिए कितनी संगत है, जैसे भक्तों का सैलाब ही आया हुआ है। आप कैसे सोचते हैं कि कैसे संभव है विदेशों में इतने लोगों का पेट भर पाना? ये इसलिए संभव है कि लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है और लोगों की भक्ति है। लोग आते हैं और भगवान के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। आप अगर बात करें इंडिया से, कहाँ से? बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से। तो भारतीय लोगों के साथ साथ हमारे साथ कुछ और भी जो देशों के लोग हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया। Namaste. भैया, आपसे जाने तो आप कौन से देश से हैं? I'm from Nepal. नेपाल से हैं आप। तो ऐसा आयोजन नेपाल में भी, आपके मुल्क में भी होता है? Yeah, same exactly. We follow the same thing, same culture, almost pretty much similar. What do you think about like this occasion? Sorry. What do you think about this occasion? Oh, it's great because we got to get together with similar kind of people from same culture. So it's great. It's great. We are all getting together in foreign country. It's great. Yeah. जो भारत की खूबसूरती है वो है खंडता में अखंडता। चाहे हमारी कितने तरह के, कितने धर्म के लोग, कितनी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन अगर बात होती है हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर की बात होती है तो हम सभी एक ही हैं। उसी का परिचय हमारे साथ पंजाब से सरदार जी ने गलबात करने। मैं पंजाबी जी कर लेना। सत श्री अकाल जी। जी, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ शिवरात्रि ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। कोई भेदभाव नहीं होता है। चाहे आप गुरुद्वारा चले जाओ, चाहे आप मस्जिद में चले जाओ, चाहे आप मंदिर में आ जाओ, देखो आप सभी एक जैसे हैं ना, सभी पंक्ति में खड़े हैं और लंगर छक रहे हैं। अच्छा लगता है, सभी को आना चाहिए। तो गुरु नानक साहब ने व्याख्या भी, मानस की जात सब एक पहचान। तो दोस्तों, भक्तों की बात करें तो देख सकते हैं लाइन लगभग 200 मीटर लंबी लाइन है जो भक्तों की यहाँ पे लग चुकी है।
और सभी लोग बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से जो भंडारा, जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। अब आपकी जो कमेटी के लोग हैं उनसे बात करवाने की कोशिश। तो दोस्तों, जो ब्रिस्बेन शहर में सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है उसकी कमेटी और जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। पर पुजारी हैं जो मेन, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो शर्मा जी, सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे, जो ये भव्य मूर्तियाँ हैं इनसे हमारा परिचय करवा दीजिए एक बार भी। किस किस भगवान जी की मूर्तियाँ हैं? जो बिल्कुल सेंटर में है वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, जी विष्णु भगवान जी और साथ में माता लक्ष्मी जी। जी इन्हीं के साथ में आगे राधा कृष्ण भगवान जी बैठे हैं सामने। उनके आगे जो है वो भोले बाबा जी हैं, शिव परिवार है। जी और फिर विष्णु भगवान जी के राइट साइड में जो है वो श्री राम दरबार है। जी तो प्रभु श्री राम जी हैं, माता सीता जी हैं और लक्ष्मण जी, और भगवान जी के चरणों में श्री हनुमान जी बैठे हैं। और इन्हीं के साथ में माँ भगवती दुर्गा माता जी हैं, तो ये स्वरूप हैं। और बाहर जो बनाए हैं तो गणेश भगवान जी को बिठाया हुआ है, साथ में श्री हनुमान जी हैं। और इस तरफ माँ सरस्वती जी हैं जो ज्ञान को देने वाली हैं। तो इस तरह से भगवान जी की स्थापना दरबार में की गई है। शर्मा जी, अगर बात करें तो आप कब से यहाँ पे सेवाएं हैं जो अपनी दे रहे हैं? हमें 7 साल हो गए यहाँ पे, तो भगवत चरणों में बस सेवा दे रहे हैं। अगर संगत की बात करें तो कितनी जो संख्या में लोग, जैसे आज तो वीकेंड शनिवार है और महाशिवरात्रि है जो श्रावण मास की, वो भी करीब आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य में या वैसे भी यहाँ संगतों का ऐसी हड़ है जो एक सैलाब आया रहता है? हाँ, संगत तो काफ़ी आ रही है जी, बहुत ज़्यादा संगत आती है। त्योहारों पे तो काफ़ी ही लोग हज़ारों में पहुँचते हैं, और वैसे भी अब तो श्रावण चल रहा है तो हर रोज़ काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो शर्मा जी, अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे तो पूजा पाठ होता ही है, तो हमारे जो इंडियन कम्युनिटी, जो भारतीय लोग हैं वो पूरे ब्रिस्बेन शहर में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो जैसे हमारे घरों में इंडिया में बात करें, भगवत पाठ होता है और अनेकों तरह के जो पूजा पाठ या ब्याह शादियाँ जो बोले तो होती हैं, तो वो लोग इसी रीति रिवाज से करते हैं। हाँ, यहाँ पे आकर के यही चाहते हैं कि उनको जैसे हमारा सनातन है उसके मुताबिक ही जो पूजा पाठ जो वो हमें मिले। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह से हम यहाँ व्यवस्था बनाएं और ऐसे उनको सनातन की परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करवा करके उनके मन को थोड़ा शांत करें, जैसे वो चाहते हैं वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वहाँ पे हम लोग घर पे पूजा पाठ करवाते हैं या ब्रह्म भोज करवाते हैं, उस तरह का यहाँ पे भी कुछ होता है सर? हाँ जी, जैसे भी ये तो व्यवस्था बनती है यहाँ पे। जैसे कोई लंगर प्रसाद देना चाहता है पूजा के बाद में, तो मंदिर कमेटी सब करती है। तो यहाँ पे तो होता ही है मंदिर में। मैं बात करूँ अगर जैसे लोग यहाँ पे घरों में रहते हैं, वहाँ पे भी ऐसा है? हाँ, घरों पे भी पूजा करवाते हैं लोग, बुलाते हैं, हमें लेके जाते हैं तो हम पूजा करते हैं, तो वो ब्रह्म भोज की भी व्यवस्था करते हैं। हाँ जी। तो अगर बात करें भी, हमारे भारतीय लोग वो ही तो आते ही हैं, लेकिन अब हम बाहर देख रहे थे जो भंडारा ग्रहण कर रहे थे श्रद्धालु, तो बहुत से दूसरी कंट्रियों के लोग भी थे। तो हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए भगवान जी के आते हैं? अभी जैसे प्रचार हो रहा है तो काफ़ी लोग जो हैं वो और इसमें भी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। तो मंदिर के अलावा यहाँ पे तो दर्शन वगैरह होते ही, कीर्तन होता है, हमने सुना आप बहुत अच्छा भजन जो गायन कर रहे थे, तो उसके अलावा आप क्या क्या जो प्रयास धर्म प्रचार के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे अब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं देख रहा हूँ, तो उनको आप धर्म के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या आपके प्रयास हैं? वो तो जैसे भी कोई त्यौहार होते हैं तो उनमें हम जो प्रवचन करते हैं, तो जैसे अब भगवान जी का जन्म उत्सव आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो 7 दिन पहले भागवत पुराण जी की कथा होगी, तो ज्ञान है उसमें, तो काफ़ी बच्चे भी आते हैं, उनके लिए शिक्षा भी रहती है। तो कोई भी त्यौहार होता है उनका हम सबको बताते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, किस तरह से होता है, पूजा पाठ के बारे में हम बच्चों को बताते हैं प्रवचन के इसमें। हाँ जी। जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड हैं? हाँ, कुछ तो अभी खैर इतना कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर जैसे जैसे बच्चों के संस्कार आगे हो रहे हैं तो आ रहे हैं बच्चे, तो उनमें ये चीज़ जो है वो जागृत हो। तो हमारे साथ दूसरे पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी। तो पुजारी जी, सबसे पहले तो हम धन्यवादी भी हैं आपके, कहीं ना कहीं आप विदेश की धरती पे जो अपनी संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये तो उनकी कृपा है, भगवान ने अपनी सेवा का मौका दिया हुआ है तो उनकी सेवा हमें करने को मिल रही है। हम उनकी बड़ी कृपा मानते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा दी हुई है। जी,
जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया कि जो बच्चे हैं आप उनको भी धर्म के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये आती है, स्कूल में वो भाषा दूसरी बोलते हैं, अंग्रेजी यहाँ की भाषा बोलते हैं। आपको ये आपके लिए एक कहते हैं चुनौती तो नहीं है कि अपनी भाषा के साथ अपने धर्म के साथ जोड़ के बच्चों को रखना, आप इसको कितनी बड़ी चुनौती समझते वो हैं? चुनौती तो है थोड़ी, उसमें जो है थोड़ी परेशानी तो आती है, क्योंकि बच्चे जो बाहर अंग्रेजी में ही यहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा होती है उसमें बात करते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो उनको जो थोड़ा समझाना है हिंदी भाषा में कुछ चीज़ों का ज्ञान देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, उसको अगर हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमेशा जो है उससे हमें मुक्ति मिलेगी, अर्थात हम उनको जो अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उनके जो है माता पिता की भी बनती है कि घर में कि हर कई चीज़ यहीं से नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ उनकी अपनी भाषा सिखाएंगे तो हम उनको और अच्छे से समझा पाएंगे। और हम ये कोशिश भी करते हैं कि यहाँ की भाषा में जैसे अंग्रेजी है तो उसमें भी उनको जो कुछ उनके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर उनको अच्छे से दिए जाएं, जिससे उनको जो नॉलेज मिले और वो कुछ जाने और आगे चलकर धर्म के साथ जुड़े रहें। जैसे हम बात बच्चों की कर रहे हैं, तो आपने ऐसी कोई भजन मंडली या कोई ऐसा बच्चों का छोटा जत्था जैसे बोल देते समूह ग्रुप बोल रहे हैं तैयार किया हो, जो किसी स्पेशल ओकेशन पे जैसे अपनी परफॉर्मेंस प्रस्तुति करते हैं? जैसे इंडिया में हम देखते हैं झांकी वगैरह निकालते हैं, बहुत अच्छा श्री राधा और श्री कृष्ण जी महाराज की जो झांकी है वो निकलती है। इस तरह का यहाँ पे भी बच्चों में आप देख रहे हैं इंटरेस्ट, या आपने कहीं ऐसा कहीं ग्रुप जो पैदा किया हो? देखिए, वैसे हम ग्रुप करते हैं, जैसे हम रामायण का ये रामलीला करते हैं यहाँ पे नवरात्रों में, जब दशहरे के टाइम आते हैं तो रामलीला के अनुसार उस समय जो हम बच्चों की परफॉर्मेंस भी करते हैं। जो बच्चे मंत्र बोलना चाहते हैं, श्लोक बोलते हैं, कुछ हमारे भजन गाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हम उनको तैयार करते हैं। और वैसे भी कुछ समय पर कुछ यहाँ पर जो है पाठशालाएँ चलाई जाती है कुछ समय के लिए, जिसमें उन बच्चों को हम धर्म के अनुसार ज्ञान देते हैं। भजन कोई गाना चाहता है या सीखना चाहता है तो उसके बारे में भी हम उन्हें बताते हैं। बच्चों के साथ साथ जैसे आपने बताया कि अगर कोई सीखना चाहता है तो उनके पेरेंट्स में आप देखते हैं कि रुचि रखते हैं कि हमारे बच्चे इस पथ पे चलें? हाँ जी, यहाँ पर ये मान के चलिए कि 50% जो है 50% जो है वो रुचि रखते हैं कि बच्चों को सिखाएं। और कुछ लोग जो है थोड़ा उसको ऐसे इजी ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है सीख गए तो भी ठीक है, नहीं तो भी। लेकिन हाँ, कुछ जो है वो अच्छे से अपने घर में भी संस्कार देते हैं और यहाँ पर भी आकर के बच्चों को सही से नियम भी सिखाते हैं, भजन कीर्तन भी सिखाते हैं। आपको कितने टाइम से यहाँ पे सेवारत है? हमें भी 7 साल हो गए। तो अब हमारे साथ जो इस इतने बड़े जो बोल दें ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके संचालक बोल दें या मुख्य सेवादार, मंदिरों में बोल दें तो मुख्य सेवादार हैं जो राजेंद्र कालिया जी, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी। राजेंद्र कालिया जी, सबसे बड़ा तो आप बधाई के पात्र और धन्यवाद भी करते हैं कहीं ना कहीं, आपने जो इतना बड़ी संस्था है जो चला रहे हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे तो सहयोग दिया। जी, अगर मंदिर की बात करें तो ये मेरे ख्याल से तो ब्रिस्बेन का सबसे पुराना मंदिर। जी हाँ, सबसे पुराना मंदिर है। वी स्टार्ट दिस, ये हम लोग 79 से स्टार्ट किया, 1979। फिर 80 में थोड़ा ग्रुप बना, उसके बाद में फिर एक डॉक्टर चमाला था, उसके घर में घर दिवाली फंक्शन कोई भी फंक्शन करते थे, वहाँ पे हम लोगों ने $30,000 रेज किया, तो दैट्स स्टार्टिंग। उसके बाद में काम भी चलता रहा, मंदिर का थोड़ा थोड़ा करता रहा, चलता रहा। फिर हमारी बिग सपोर्ट जेके इंटरनेशनल, उन्होंने मंदिर के लिए पहले किचन एंड बनवाया, उसके बाद में हाँ जी हम एक एक करके सवाल लेते हैं आपसे। जैसा कि आपने बताया कि 79 में जी हाँ। आपने जो ये जगह वगैरह खरीदी है, जी हाँ। तो मैं जानकारी सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि आप तब से यहाँ हैं या आप बाद में इस संस्था से जुड़े हैं? मैं ब्रिस्बेन में 1977 से हूँ। ओके, आप यानी कि जब ये कमेटी का गठन हुआ, पहली कमेटी थी, उसके भी मेंबर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो अभी हम जारी अपनी बात करते हैं, ये कितनी भूमि में है जो ये मंदिर परिसर? देखो, हम लोगों ने 7.5 एकड़ लिए, उसके बाद में 1.5 एकड़ हमसे मेन रोड डिपार्टमेंट ने ले लिया डेवलपमेंट करने के लिए, रोड डेवलपमेंट। अगर बात करें तो यहाँ की जैसे सरकार है या यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, कई तरह की कमेटियाँ यहाँ पे बनी होती हैं, तो मंदिर बनाने में या स्थापित करने में बोल दें, उनका कैसा सहयोग रहा? मंदिर स्थापन करने में फर्स्ट जब हम लोगों ने लैंड लिया जी, अर्ली 90, तो लैंड के बाद में फिर मंदिर बनाने के लिए कौंसिल का भी रूल है बोर्ड लगाना। फिर हमारा एक नेबर, उसने ऑब्जेक्शन किया,
तो हमें 10 साल कोर्ट में जाना पड़ा। अच्छा, मंदिर को रोकने के लिए किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया और 10 साल आपने केस लड़ा। जी हाँ, लड़ा, फिर हम लोग जीत गए। उसको किस तरीके का एतराज़ था? तो देखो, बोलते हैं ना कुछ लोग हिंदू कल्चर को लाइक करते, कुछ नहीं करते, तो उसको ऑब्जेक्शन था तो उसने कर दिया। वो यहीं का या इंडिया से? ऑस्ट्रेलियन था वो। ओके, तो चलो शर्मा जी, आप अपनी जो बात है वो लगातार जारी रखते हैं। आपने बताया कि आपने 20 लोगों की एक कमेटी बनाई, या आपने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो जेके के नाम से ग्रुप जेके ने बहुत सपोर्ट दिया, मगर एक ग्रुप बना था, डॉक्टर चमाला ने क्रिएट किया विद ललन विंटा। तो जिस हम ये बिल्डिंग में खड़े हैं, इसका निर्माण कब हुआ? 2004 2004 में जेके इंटरनेशनल डोनेट द बिल्डिंग। अच्छा, एक अकेले जेके इंटरनेशनल ने ये जो भी मूर्ति एवरीथिंग सब उनका खर्च वो। अच्छा, अगर बात करें मूर्तियों की, तो आपने ये इंडिया से मंगवाई है यहाँ बनवाई? इंडिया से जेके इंटरनेशनल दिया ये सब। तो जैसे ये इंडिया से मूर्ति आई है, तो कहाँ पे बनी? राजस्थान में बनी है? ये मालूम नहीं कहाँ से, तो हमें मंदिर को मूर्तियाँ चाहिए थी, तो हम लोगों ने पूछा नहीं कहाँ से, मगर मेन पूरी 100% राजस्थान की। तो जैसे कि आपने बताया कि पहले भी जो अड़चनें आई जब मंदिर आपने बनाने की सोची, तो जैसे मूर्तियों को मंगवाने में किसी तरह की कोई अड़चन आई हो? जी नहीं, कुछ नहीं आई, भगवान की कृपा रही। तो अब 2004 के बाद जब से मंदिर स्थापित हुआ, आज से लगभग आप 21 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब हमारी कम्युनिटी के कितने लोग थे यहाँ? यहाँ पे इंडियन फैमिली रेन पे 200 या 250 फैमिली होगी उस समय की। अब 98,000 इंडियन कम्युनिटी इन ब्रिस्बेन। अब तो हमने देखा कि संगत या श्रद्धालु उनका सलाह भी आया हुआ था। अगर इंडियन कम्युनिटी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे तो सभी धर्मों के, सभी पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, तो और किस किस कम्युनिटी के और किस किस कंट्री के लोगों का सहयोग रहा है मंदिर? देखो, सब इतना तो मैं बता नहीं सकता किसके, मगर जिसकी श्रद्धा रही उसने सहयोग दिया। ये यानी कि सहयोग सबका रहा, चाहे 5 सेंट, चाहे 10 सेंट, चाहे 100,000, सहयोग सबका, मंदिर सबका है। मगर रियली बहुत शुक्रिया करता हूँ जेके इंटरनेशनल को। चाहे वो सेवा पैसों की थी, चाहे वो सेवा यहाँ पे काम करने की थी, लेकिन काफ़ी कम्युनिटीज़ ने, अकेले हिंदुओं ने नहीं, काफ़ी लोगों की कम्युनिटियों ने यहाँ पे अपनी अपनी सेवा अपनी श्रद्धा के मुताबिक दी है। तो अगर बात करें अब मंदिर के साथ साथ और भी किसी, जैसे आपकी एक कमेटी है, और अपने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कार्य कर रही है? जैसे पंडित जी ने आपको बोला, हम लोग पंडित जी को फॉलो करते हैं, जो पंडित जी बोलते हैं हम लोग पंडित जी को फॉलो करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, अपनी कम्युनिटी के बहुत से लोग आते हैं, या बच्चे स्टूडेंट वगैरह मान लो इंडिया से आते हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे, कई बार अकोमोडेशन की बात होती है और काम वगैरह की बात होती है। उन लोगों उस चीज़ में आपकी कुछ जो कमेटी है सहायता करती है? नहीं जी, कोई अभी तक किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। अगर को अप्रोच करता, जैसे हमारे पास दक्ष है, वो भी स्टूडेंट है, अप्रोच किया उसने, वो हेल्प करता यहाँ आके, तो हम लोग भी जैसे मांगेगा उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो मैंने अभी देखा कि बहुत ही भव्य जो भंडारा है वो चल रहा है संगतों के लिए, और संगतें लाइन 200 मीटर तक की लाइन लगी हुई है। बहुत सुंदर आयोजन था। ये कैसे हो पाता है विदेश में? देखो, ये हुआ 2019 कोविड के बारे। पहले तो अपनी प्लेट खाली देते थे, अपना पुआओ, फिर कोविड आ गया। कोविड में हम लोग डिसाइड किया 1.5 मीटर डिस्टेंस। अभी भी कोविड है सबको, वेरियस काइंड। हाँ, जो मैं आप शायद मेरा सवाल नहीं पा रहे, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से पैसा, यानी कि अगर बात करें तो इतनी संगत के लिए जो लंगर है बनता है, भंडारा बनता है, तो उसका कहाँ से अरेंज होता है? देखो, भंडारा आप कर सकते हैं। आज 3 भंडारे स्पॉन्सर थे। अच्छा, तो ये पब्लिक सपोर्ट कर। जी, मैं यही पूछना चाहता। संगत का द्वार है, संगत का मंदिर है। हाँ, एक बंदे के द्वारा भी हो सकता है ये सभी? बिल्कुल, डोनेशन पे मंदिर चलता है जी। हर बंदा अपनी श्रद्धा के मुताबिक माथा टेकने आता है, मंदिर को कुछ ना कुछ डोनेट करके जाता है, उससे हमारा लंगर चलता है, उससे सभी सेवाएं हम देते हैं लोगों को। तो लोग ही चला रहे हैं जी, लोग ही चला रहे हैं, लोग ही आ रहे हैं।
तो अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है या शिवरात्रि आ रही है, उस पे यहाँ पे क्या आपने आयोजन किया? अभी तो जन्माष्टमी तो शिवरात्रि तो चला गया। शिवरात्रि में यहाँ पे 24 आवर चला, तो मेरा ख्याल में 20,000 पीपल विजिट किए। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत 4 आवर्स में इतने लोग हाँ। संगत एक दिन में लगभग 20,000 लोग हैं जो। जी हाँ। तो यहाँ आप जैसे गोल्ड कोस्ट ये मोटरवे है ना, मोटरवे से पीछे लाइन था मंदिर आने के लिए। मोस्टली मोटरवे तक ये तो आप ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं हम चाहे अपने जो धरती से दूर आए हुए हैं लेकिन अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं? देखो, अपनी कहीं भी जाओ अपना कल्चर नहीं छोड़ो। अगर कल्चर छोड़ा तो कुछ ना कुछ होगा। मैं हिंदू परिवार से ब्राह्मण, मैंने अभी तक क्या बोलते हैं मीट अंडा शराब नहीं पिया, अपना कल्चर रखा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना प्रधान जी ने और पूरी जो इनकी टीम है, मेंबर हैं, उन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि विदेश पे तो टाइम होना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए टाइम निकाल पाना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो मंदिर की कमेटी है, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और बड़े धन्यवादी भी हैं और बड़े इनको शुभकामनाएं भी है हमारे चैनल की तरफ से। और हम भी प्रधान जी, अगर आपका कोई भी इवेंट यहाँ पे होएगा तो हम आपके साथ तन मन से जी हाँ, बिल्कुल खड़े हैं। आपको सहयोग रहेगा तो हम लोग शिवरात्रि में रामनवमी में, आपको जन्माष्टमी में, फिर अभी अभी सावन का महीना चल रहा, अगर आना चाहते हो तो हम मंडे ना। आपको मंदिर की तरफ से आमंत्रित करते हैं। कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, कोई भी हमारा हिंदुओं का कल्चर का कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली होगी, दशहरा होगा, जन्माष्टमी होगी, तो आप प्लीज़ आइए। जरूर। तो आप सभी ने देखा कि जो ब्रिस्बेन शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसका सबसे जो भव्य और पुराना जो मंदिर है वो यहाँ पे प्रधान जी के जो और उनकी पूरी टीम की एक अथक प्रयास से जो सुशोभित हुआ है। तो आपको यह हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।